नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत मेरिट लिस्ट के बारे में कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किसे बुलाया जाएगा। आपके भी मनों में होंगे क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं आपको इस पर पूरी जानकारियाँ आपको मैं दूंगा। और तीसरा मैं बताऊंगा क्या इसमें इंटरव्यू लिए जाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने पूछे हैं क्या इंटरव्यू होंगे अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं तो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए इसमें इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे, है ना। बात कर रहे हैं क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। और लास्ट 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप देते हैं तो उसमें आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, जो कि आपको मेरिट लिस्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि अब आप सोचते होंगे क्या मैं क्लिनिक में मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, मैं नर्सिंग होम में एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, मैं दवाई खाना में रह के एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, तो वैसे काम नहीं चलेगा। आपका एक्सपीरियंस, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो सबसे अच्छा होगा। ट्रेनिंग आपने किया है, अगर सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षण लिया है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो वो नंबर 1 पर आएगा। नंबर 2, अगर आप सरकारी अस्पताल से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो आपको जो प्राइवेट अस्पताल है वह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पतालों से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसकी मान्यता आपको दी जाएगी, उसका लाभ आपको मिलेगा, जो कि वह नंबर आपको दिए जाएंगे। 5 साल में आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। वहीं अगर आप 1 साल से कम का अनुभव प्रमाण पत्र देते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपको उसमें कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये है दोस्तों। और मेरिट लिस्ट में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। जितने 5 साल का रहेगा तो 25 नंबर, इस तरह से मैंने जो अभी बताया है वही आपको लागू होगा। अब हम बात करें कि आरक्षण का लाभ, मैं मेरिट लिस्ट के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। मैं आपका दोस्त शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर बताएं कि यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच आता हूं और मैं आपको यह जानकारियां देता हूं। विशेष जानकारी हेतु अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर ले, बोर्ड पर लिखता हूँ 99342853 और 52, यानी कि 9934285352। इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं, यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, जो कि बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिए जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और रूरल इलाकों में आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी हेल्थ नॉलेज इस चैनल से आपको मिल जाते हैं। यानी कि बहुत सारे लाभ आपको इस चैनल से आपको प्राप्त होंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन गिरेगा और आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जो कि उस नंबर से भी आप हमें
बात कर सकते हैं नंबर उतार करके। दोस्तों अगला है कि क्या आरक्षण का लाभ अलग से दिए जाएंगे और उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा क्या? जी नहीं। आपको मैं बता दूं कि कुल पदों की संख्या 3,326 है। आप जानते हैं कि बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद ड्रेसर की बहालियां निकाली गई। लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि ड्रेसर की बहाली हो करेगी, लेकिन चुनाव 2025 है, इसको देखते हुए बिहार सरकार ने जो ग्रामीण चिकित्सक या फिर यूँ कहें ड्रेसर के कोर्स किए हुए लंबे समय से अपना सपना संजोगे हुए उम्मीदवारों ने, बिहार सरकार ने ड्रेसर की बहाली निकाल करके लोगों के चेहरा पर मुस्कान दी है। काफ़ी लोग खुश हैं, लेकिन दुख इतना है कि जो जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी टफ एग्ज़ाम था, क्योंकि हम लोगों ने लोगों ने ड्रेसर का कोर्स किए थे, और ड्रेसर में आप लोग जानते हैं कि ड्रेसर का मतलब होता है किसी आहत व्यक्ति को चोट लगने, मारपीट होने, सड़क दुर्घटना हो जाना, कट फट जाना, जख्म हो जाना, यानी कि इन सब कारणों से उनको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए फर्स्ट एड करना, है ना, प्राइमरी चिकित्सा करना, मरहम पट्टी लगाना ही ड्रेसर कहलाता है। ये ड्रेसर की भूमिका होती है। और आपने देखा है कि सवाल में बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत सारे टफ क्वेश्चन था। खैर छोड़िए, वो तो अपना जो लोग अपना इसमें बनाते हैं, नंबर देते क्वेश्चन बनाते हैं, ये तो उनकी चीज़ें। हम लोगों को, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छी बात है, और लोग अच्छे नंबर भी लाए हैं, क्योंकि कमेंट्स करके बहुत सारे हमको जानकारियाँ मिलती है। तो दोस्तों कमेंट्स आप ज़रूर करेंगे मेरे वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर किसे दिया जाएगा, इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वह 8 और 9 जुलाई 2025 को, ठीक है, सीबीटी के माध्यम से, और इसमें 100 सवाल आपसे पूछे गए थे, और इसमें 100 सवाल का जवाब देने पर 100 नंबर दिए जाते थे, और इसमें कुछ निगेटिव मार्क्स भी थे 0.25। ठीक है, तो अगर आप 100 सवालों में आप 75 नंबर ले आए, यानी कि 75 को सवाल का जवाब दिए, 75 नंबर मान लिया जाए कि आप ले आए, तो 75 नंबर ये हो गया। बात कर रहे हैं आपको अथी के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, जो कि कमेंट्स में पूछे थे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है अथवा नहीं है। तो मैं आपको बतला दूं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर आपको काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो 10 नंबर दिए जाते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो 15 नंबर दिए जाते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो 20 नंबर दिए जाते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो 25 नंबर, यानी अधिक से अधिक 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने पर आपको 25 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप 1 साल से कम आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें नंबर आपको नहीं दिए जाते, यानी कि 0, उसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं। दूसरी बातें हैं जो कि मैंने आपको बतलाया है कि जो रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके देना है ना, या फिर सरकारी अस्पताल से जहाँ आपने अनुभव प्राप्त किया है वो आपको देना है। ठीक है, अब इसमें सबसे मूल जानकारी आपको बतला देते हैं कि अगर आप ड्रेसर का जो आपने परीक्षा दिया और पास किया 2015 में, मान लिया इसके 2015 में आपने ड्रेसर पास किया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया 15 में, ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस जो है वो कब देना है, तो 2015 के बाद, यानी 5 साल का देते हैं तो 2020 तक का, यानी कि 15 के बाद वाला एक्सपीरियंस चाहिए। अभी कुछ लोगों में है कि भाई कंपाउंडर थे, है ना,
और डॉक्टर्स के यहाँ अपना अनुभव प्राप्त कर रहे थे, एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे थे, है ना, और उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है। उसके बाद उनको कोई बताया, वो ड्रेसर का कोर्स कर लिए। तो आप अगर 15 साल से पहले का अगर ड्रेसर का सर्टिफिकेट देते हैं, यानी सॉरी ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, तो यह वैलिड नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप जानते हैं कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है या कोर्स के दौरान आपको ट्रेनिंग कराया जाता है, तो कोर्स के बाद ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आएगा। कोर्स से पहले यानी कि 2015 में आप पास किए हैं, 2014 तक 2014 का आप देते हैं एक्सपीरियंस, 2013 के देते हैं, 2010 का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस पर आपका लिखा है, मेंशन है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर पैड पर कि आप 2015 से पहले आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वह वैलिड नहीं माने। क्योंकि आप पढ़ाई करने के बाद ना एक्सपीरियंस हासिल कीजिएगा कि पहले हासिल कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपको इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बात कर रहे हैं हम मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मेरिट लिस्ट में अगर आप 75 नंबर लिए आए, CBT से आपको 75 नंबर लिए आए और आपका एक्सपीरियंस 5 साल का आप दे रहे हैं, तो 25 नंबर जुड़ जाएंगे, तो आपको कुल सम्मान। अब इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। अब कहेंगे कि तो 75 नंबर हमको है नहीं, तो कैसे तैयार होगा? तो कैटेगरी बाई और रैंक बाई, कैटेगरी बाई और रैंक बाई आपका नंबर आपको आएंगे और उसी आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, तो अगर आपका मान लिया जाए कि आप 60 नंबर लिए आए, ठीक है, 60 नंबर लिए आए और आप क्या कहते हैं OBC कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपका दूसरे का 60 नंबर से कम आएगा, आपका 60 नंबर है, तो आपको पहले होगा 60 नंबर। आप ये हो गया, आप प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो 60 और 25 85 नंबर हो गया। तो आपको अवश्य आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों कैटेगरी और रैंक बाय रैंक, कैटेगरी बाय कैटेगरी मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें बतला दें कि इसमें क्या आरक्षण का लाभ अलग से दिए जाएंगे क्या, और मार्क्स को जोड़ा जाएगा क्या। अब आप सोचते होंगे कि हम EBC में हैं, SC ST हैं, ठीक है, या OBC कैटेगरी में है, तो हमें तो इसका लाभ हमको मिलेगा, और जो इसमें नंबर मिलेगा, जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज जोड़ करके हमें मदद मिलेगा, आपको मेरिट लिस्ट में मदद करेगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले ही आपको इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आप देखे हैं कि कुल 3326 पदें हैं, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी वाला को 40% आरक्षण दिया गया है। जनरल जो हैं UR, उनको 40% आरक्षण दे करके उनको कुल पद 1332 पद उन्हें सुरक्षित दे दिया गया है। यानी कि 3326 में 1332 आपको जनरल कैटेगरी वाला को दिया गया, यानी कि 40% उनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब EWS यानी कि जनरल में भी EWS आता है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के आते हैं जो काफ़ी गरीब है, निर्धन है ना, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वैसे में सरकार उन्हें 10% आरक्षित किया है। तो 3326 का 10% निकालेंगे तो 333 पद उन्हें आरक्षित किए गए हैं, उनको दिए गए हैं। किसको? EWS वाले को। अब बात करते हैं SC वाले को 16% आरक्षित देकर के 532 पदें, 532 सीटें दी गई है SC वाले को। ST वाले को दिया गया है 33 पद, मात्र 1%। OBC वाले को दिया गया 18% आरक्षण, जिससे उनकी पद हो जाती है 601। अब बात करते हैं EBC वाले को 12% आरक्षण दिया गया है, जिससे उनकी पदों की संख्या 395 हो जाती है।
अब लास्ट है बीसी महिला, जिसका आरक्षण 3% दिया गया। उनको 100 गो सीट या ऑलरेडी सुरक्षित दिया गया है। 100 गो सीट यानी कि 3% से 100 सीट उन्हें आरक्षित दिया गया है। इसके अलावे 100 सीट के अलावे ये जितना इसमें है कुल पदें हैं, इसमें महिला है पुरुष है, इसमें भी इनको जैसा रंक लाएंगे, जैसा नंबर लाएंगे, उस हिसाब से उनको इसमें ज्वाइनिंग होगी, उसमें इनको नौकरी मिलेगी। तो 100% सुरक्षित हो गया, प्लस में इसमें हो गया, यानी कि महिला आरक्षण काफ़ी मिला। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये जो आपका आरक्षण दिया गया है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया, ये ऑब्जर्वेशन पद में ही ऑलरेडी दिया गया, इसीलिए इसमें आपको मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपको आरक्षण है, जो नंबर लाए, आप सोचते होंगे कि जो हम मान लिया जाए कि हम 40 नंबर लाए, हम ईबीसी कैटेगरी में हैं, तो 40 नंबर लाए तो हमको ईबीसी में है तो 12% हमको अलग से मिलेगा जो इसमें नंबर जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो उसको दिमाग से आप निकाल दें। ठीक है, क्योंकि इसको पद में आपको ऑलरेडी इसमें आपको निकाल करके को दे दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा, तो मेरिट लिस्ट में आपका ये जो आप नंबर लाइएगा सीबीटी में 75 प्लस एक्सपीरियंस जोड़ करके जो आएगा आरक्षण है ना, आरक्षण का जो लाभ है कैटेगरी बाय, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि यह फाइनल है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। ठीक है, और उन्हीं को जॉब, सरकारी जॉब होगी, यानी कि ड्रेसर में बहालियाँ होगी। ये था दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयारी करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो इस प्रक्रिया के तहत आपका जो है इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगी। पूरी जानकारियाँ, आशा करता हूँ कि आपको यह पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यह प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, जो बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिए जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल नॉलेज दिए जाते हैं, बहुत सारे जो मेडिकल कोर्सेज है, डॉक्टर्स बनने के लिए 9 ऐसे मेडिकल कोर्सेज है जिसकी जानकारियाँ इस प्रजापति हेल्थ केयर चैनल पर मैंने बताने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज है जिस पर मैंने आपको बताया है ना, नीट की तैयारी कैसे करें, है ना, बीपीटी कोर्स कैसे करें, फिजियोथेरापी का कोर्स कैसे करें, है ना, बीएससी नर्सिंग कैसे तैयारी करें। पूरी जानकारियाँ इस चैनल में उपलब्ध है, जो आप यूट्यूब सर्च पर आप देख करके आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं अगले दिन एक अच्छी हेल्थ न्यूज़ लेकर के आऊँगा। बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर बातें करूँगा, बहुत सारे ड्रेसर से रिलेटेड जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होगी मैं आपको बताऊँगा। और सबसे मूल बात है, आप जान लें कि अभी बीटीएससी के तहत ड्रेसर का जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है अभी घोषित नहीं हुआ है। आपका एग्ज़ाम का घोषित अगस्त के मध्य में या फिर अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को।